Hello my friends, welcome to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I am your Madhavir and I am here with a very important session for all the regulatory and banking aspirants. और इस सेशन का नाम है हमारा स्कोरिंग बूस्टर, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं बैंकिंग के वो यहाँ पे मैं डिटेल मैनर में कवर करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा है वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स मार्च 2025 एडिशन। तो क्या ये इंडेक्स है, इसके बारे में बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, चाहे वो आरबीआई एग्जाम हो या अपकमिंग बैंक एग्जाम्स हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप सेशन पे नए हो जल्दी से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो एंड ये रहा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो। बाकी अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो आप कोड यूज कर सकते हो Y581। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इज बीइंग पब्लिश्ड बाय आरबीआई। तो डायरेक्टली आरबीआई की वेबसाइट पे चलते हैं दोस्तों। आरबीआई की वेबसाइट पे आपको ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है वो मार्च का एडिशन अभी मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा इस वीडियो को बनाने में लेट हो गया क्योंकि मैं थोड़ा सा लीव पे था। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कंस्ट्रक्टेड अ कंपोजिट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। बेसिकली देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको तीन की टर्म्स बतानी होती हैं। पहला एक्सेस, और एक्सेस भी नहीं बोलूंगा, पहला मैं बोलूंगा आपको अ बुके ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए हमें क्या लगता है कि अगर हमने बैंक अकाउंट ओपन कर दिया तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, विच टू एन एक्सटेंट इज करेक्ट। लेकिन उसमें हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें हम आपको सिर्फ बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विस इज नॉट alone the definition of financial services or financial inclusion. You have to incorporate all other financial services as well, like access to mutual funds, pension, insurance, etc. ठीक है, तो providing a bouquet of financial services to those who do not have access. तो दूसरा कीवर्ड हो जाता है हमारा एक्सेस, और तीसरा कीवर्ड हमारा हो जाता है अफोर्डेबिलिटी। प्रोवाइडिंग अ बुके ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस एट ए अफोर्डेबल प्राइस। अगर आप देखो, जैसे हमारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, 20 रुपए में एक्सीडेंटल डेथ के अगेंस्ट 2 लाख का कवरेज। तो अफोर्डेबिलिटी इज द फैक्टर। प्रधानमंत्री जनधन के अंदर आपको बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड की जाती है विद जीरो बैलेंस, अफोर्डेबिलिटी। तो अफोर्डेबिलिटी एक बहुत ही क्रूशियल पैरामीटर होता है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता इंटरव्यू में कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन को डिफाइन करें। तो आई थिंक अब आपको क्लियर कट डेफिनेशन मिल गई होगी, प्रोवाइडिंग अ बुके ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस एट ए अफोर्डेबल प्राइस। अगर हमें लोगों को अपलिफ्टमेंट करना है, सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इज द की। चाहे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हो, वर्ल्ड बैंक या ओईसीडी या कोई भी, वो सभी फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें लोगों को हंगर, पॉवर्टी वगैरह से बाहर निकालना है, ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इज द की टू दैट। ठीक है, अब इस फाइनेंशियल इंक्लूजन को जब हम प्रमोट करना चाहते हैं तो इसको प्रमोट करने से पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि इसकी एक्सटेंट, करंट एक्सटेंट कितनी है, करंट कवरेज कितनी है। तो उसके लिए आरबीआई ने यहां पे एक इंडेक्स बनाया हुआ है जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, जो कहीं ना कहीं मेजर करता है करंट स्टेटस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। जैसे अगर आपको इन्फ्लेशन मेजर करनी हो तो आप क्या करते हो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स, या मार्केट में अगर आपको सेंटीमेंट चेक करने हो तो आप क्या करते हो, आप सेंसेक्स 30 विच इज अ बेंचमार्क इंडेक्स जिसका बीएससी का है, उसी तरह निफ्टी 50, तो वो इंडेक्सेस हैं। तो उसी तरह फाइनेंशियल इंक्लूजन का इंडेक्स जो आरबीआई यहां पे पब्लिश करता है वो क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। तो 2025 का जो डाटा है वो यहां पे आरबीआई ने पब्लिश किया है। 2021 से ये आरबीआई जो है पब्लिश करता आ रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज होता है मार्च, ठीक है, वहां पे डाटा पब्लिश किया जाता है। तो 2021 से लेके अब तक ये कंटिन्यूअसली पब्लिश किया जा रहा है। इसका कोई बेस ईयर नहीं है, ठीक है, इसका कोई बेस ईयर नहीं है सच। ठीक है, जो इसका डाटा लिया जाता है 2017-18 का, आई थिंक दैट वाज समवेयर अराउंड 43 एंड 50 समथिंग। ठीक है, वो डाटा अभी आपको मैं शेयर कर दूंगा, बट इसका कोई एज सच बेस ईयर नहीं होता कि हम एक बेस वैल्यू असाइन कर दें इसको। ठीक है, तो इट इज मोर लाइक ए क्वालिटेटिव पैरामीटर या क्वांटिटेटिव पैरामीटर टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। अब इसकी जो करंट वैल्यू यहां पे आई है वो यहां पे आई है 67। तो 67 इज द करंट वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, और 2024 की अगर हम वैल्यू देखें तो इट वाज 64.2, यानी कि लगभग 3.2 पॉइंट्स का यहां पे इंप्रूवमेंट हुआ है फाइनेंशियल इंक्लूजन में पिछले एक साल में। अभी जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है ये कंपाइल कैसे किया जाता है, इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर है एक्सेस, दूसरा पैरामीटर है यूसेज, और तीसरा पैरामीटर है क्वालिटी। तीनों के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन पे। ठीक है, तो जो पहला पैरामीटर है एक्सेस, ये बेसिकली बताता है कि जो हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो एक्सेसिबल हैं कि नहीं है। ठीक है,
तो इसको यहाँ पे वेटेज जो दी गई है वो है 35% की। देन दूसरा पैरामीटर है यूसेज की, फाइनेंशियल सर्विस तो मिल रही है लेकिन क्या लोग उनको यूज कर रहे हैं, तो एक्सटेंट ऑफ अकाउंट्स वगैरह कितने हैं वो हम पता करते हैं इससे, कितनी इंश्योरेंस पॉलिसी है, कितने लोग पेंशन में एनरोल्ड हैं, वो सारा यूसेज का पार्ट हो जाता है। तो फाइनेंशियल पहला हो गया, क्या फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, दूसरा क्या वो यूज हो रही हैं, तो इस पैरामीटर का वेटेज जो है वो है 45%। और तीसरा पैरामीटर जो है वो है क्वालिटी, कि जिस तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो उनकी क्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी आप कैसे चेक करोगे, क्वालिटी चेक करोगे क्या सामने वाले को आपकी सर्विसेज समझ में आती हैं, तो यानी कि सबसे पहले नॉलेज, और दूसरा ग्रीवेंसेस, ठीक है। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड ऑल विल बेसिकली टेल यू अबाउट द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज दैट यू आर ऑफरिंग। तो ये तीन पैरामीटर्स जो होते हैं, इन तीन पैरामीटर के बेसिस पे जो है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स तैयार होता है। लेकिन क्या इतना ही इंफॉर्मेशन है, काफी है? नहीं। देखिए क्या है, इसके अंदर टोटल 97 इंडिकेटर्स हैं जिनको एक स्कोर असाइन किया जाता है, और उस स्कोर की वैल्यू जब निकाली जाती है वो वैल्यू निकल के आती है 67.2, जो हमने अभी पिछले पेज पे देखी, ठीक है। तो हमें यह भी जानना जरूरी है कि वो कौन से 97 इंडिकेटर्स हैं। डरो मत, सारे के सारे याद करने के लिए नहीं बोलूंगा, आपके एग्जाम में लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो हमारे तीन पैरामीटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनकी वेटेज कितनी है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। मे बी इस बार थोड़ा सा और डेप्थ में पूछ लिया जाए, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए 97 जो पैरामीटर्स हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले मैंने आपको जो बोला था कि इसका कोई बेस ईयर नहीं होता, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। एफआई इंडेक्स हैज बीन कंस्ट्रक्टेड विदाउट एनी बेस ईयर, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स द क्यूमुलेटिव एफर्ट्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स ओवर द ईयर्स, क्योंकि यहां पे किसी एक एंटिटी का रोल नहीं होता। फाइनेंशियल इंक्लूजन में हर एंटिटी, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, हर किसी का यहाँ पे रोल इंपॉर्टेंट होता है। तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का यहाँ पे रोल रहता है, इसलिए कोई इसका एक पर्टिकुलर बेस ईयर यहाँ पे नहीं माना जाता, ठीक है। फिर भी इसका डाटा जो है 43.4 था जो 2017 से जिसको हम पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं थोड़ा सा और डिटेल में फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स से रिलेटेड, वो जो 97 पैरामीटर्स हैं उनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मेथडोलॉजी में अगर आप जाओगे एक्सेस पैरामीटर के अंदर, तो देयर आर टोटल 26 इंडिकेटर्स अक्रॉस 4 डायमेंशंस, ठीक है। वो 4 डायमेंशन कौन सी हैं? पहला डायमेंशन है बैंकिंग, दूसरी है डिजिटल, तीसरी है पेंशन, चौथी है इंश्योरेंस। तो बैंकिंग सर्विसेज बेसिकली आप कौन कौन सी प्रोवाइड कर रहे हो, हाउ यू आर प्रोवाइडिंग दैट बैंकिंग सर्विसेज, क्या जैम इकोसिस्टम के बारे में या पोस्ट ऑफिस के थ्रू, या दैट इज द थिंग। बेसिकली एक्सेस के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। और कौन सी डायमेंशन पे? बैंकिंग, डिजिटल सर्विसेज, पेंशन एंड इंश्योरेंस। दूसरा पैरामीटर यहाँ पे होता है यूसेज। यूसेज के अंदर 5 डायमेंशंस हैं, पहला सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, दूसरा क्रेडिट, तीसरा डिजिटल, इंश्योरेंस एंड पेंशन। तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का यूसेज कितना है बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली कितने हमारे अकाउंट्स होल्डर्स हैं उससे हमें मिल जाता है डाटा एंड ऑल, ठीक है। क्रेडिट बेसिकली लोन से रिलेटेड, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें, देयर आर, इफ आई एम करेक्ट, 52 इंडिकेटर्स, ठीक है। 52 इंडिकेटर्स। कितनी हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, कितनी हमारी नॉन लाइफ या फिर जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, तो दे आर ऑल पार्ट ऑफ यूसेज, ठीक है। तो देयर आर फर्दर 52 इंडिकेटर्स विद इन दिस। एंड देन आ जाता है क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी के अंदर आपका फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा था कि लोगों की कितनी नॉलेज है रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज बेसिकली आपका ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ठीक है। कंज्यूमर के साथ अगर कुछ गलत है तो वो कैसे उसको रिड्रेस कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इनइक्वालिटी। देखिए अगर आप इंडिया में देखो, हमारे यहाँ इनइक्वालिटी जब हम रेफर करते हैं तो इट मोर लाइक इनकम इनइक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर हम इनकम इनइक्वालिटी नहीं, सर्विस इनइक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हो सकता है किसी डिस्ट्रिक्ट में बैंक्स ज्यादा हों, किसी डिस्ट्रिक्ट्स में बैंक की प्रेजेंस कम हो। टियर 2 टियर 3 सिटीज में बैंक की प्रेजेंस, हर तरह का बैंक अवेलेबल नहीं होता। वहीं अगर हम बात करें तो हमारा जो मेजर मेट्रो सिटीज है उसमें हर 2 कदम में आपको बैंक दिख जाएगा। जैसे कि अगर हमारा नेशनल स्ट्रेटेजी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो कहती है कि हमें हर 5 किलोमीटर में बैंक की एक्सेसिबिलिटी रखनी है, तो क्या ये हर जगह पॉसिबल है? शायद अभी भी ये ऐसा है, तो मतलब, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हर तरह के बैंक तो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इनइक्वालिटी आती है। किसी शहर में आप देखोगे मतलब एटीएम लगे हुए हैं, लगातार आपको एटीएम दिखते चले जाएंगे, किसी शहर में आपको ढूंढने पड़ते हैं यार कहां एटीएम है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज तो आती हैं, तो यहां पे भी इनइक्वालिटीज कंसीडर की जाती हैं रिलेटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो यहां पे आरबीआई ने क्वालिटी के अंदर अगर हम बात करें तो देयर आर 19 इंडिकेटर्स, ठीक है। एंड 19 इंडिकेटर्स में 7 इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो इस
इनइक्वालिटी को मेजर करते हैं। दैट इनइक्वालिटी मे बी इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग आउटलेट्स, दैट मे बी इन टर्म्स ऑफ एटीएम आउटलेट्स, ठीक है। तो वो 7 जो पैरामीटर्स हैं दे आर रिलेटेड टू इनइक्वालिटी, जो कि हम यहां पे भी हम गिनी कोएफिशिएंट ही उसको बोलते हैं, जिससे हम ये इनइक्वालिटी मेजर करते हैं। जो इनकम इनइक्वालिटी मैंने आपको पढ़ाया था अपने बैंकिंग एंड फाइनेंस सेशन में, तो वो भी वहां पे भी उसको गिनी कोएफिशिएंट बोलते थे और यहां पे भी इसको गिनी कोएफिशिएंट ही बोलते हैं। वो जो इनइक्वालिटी कर्व होता है वो होता है लॉरेंस कर्व, जो इनकम के टर्म्स में होता है। यहां पे बेसिकली इनइक्वालिटी आप मेजर कर रहे हो, तो यहां पे भी हम उसको गिनी कोएफिशिएंट ही बोलते हैं। तो ये जो हमने डाटा देखा कि भैया ये जो स्कोर आया था 67, वो कैसे आया था? देयर आर टोटल ऑफ 97 इंडिकेटर्स, जिसमें से 90 नॉर्मल इंडिकेटर्स हैं, 7 इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। और ये 90 इंडिकेटर्स किन थीम के अक्रॉस हैं? एक्सेस, यूसेज एंड क्वालिटी। और इनके अंदर फिर फर्दर थीम्स हैं जिनके अक्रॉस एक्सेस में हम मेजर करते हैं कि हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज क्या एक्सेसिबल हैं, यूसेज के अंदर कि उनकी यूसेज कितनी है, फॉर एग्जांपल कितने अकाउंट होल्डर्स हैं, कितनी इंश्योरेंस होल्डर्स हैं, एंड दैट इज द थिंग। एंड क्वालिटी के अंदर कितनी आपके पास कंप्लेन आई, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी इन द कंट्री। तो इन सब पैरामीटर्स के बेसिस पे ओवरऑल स्कोर कंपाइल करके आपको दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। आई थिंक आपको जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है वो आपको समझ में आया हो। विद द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन हमने स्टार्ट किया था, और फिर हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कब से स्टार्ट हुआ उसकी हिस्ट्री के बारे में बात की। कोई बेस ईयर नहीं है, करंट डाटा ये है। एंड देन वो जो डाटा है वो तैयार कैसे होता है, उसको जो 3 थीम्स हैं, एक्सेस, यूसेज एंड क्वालिटी, उनके वेटेज के बारे में हमने डिस्कस किया था। उस पर क्वेश्चन बन चुका है, पहले भी आगे भी आ सकता है। एंड देन वो जो एक्सेस है उसके अंदर टोटल कितने इंडिकेटर है? 26। अगर हम बात करें यूसेज, उसके अंदर टोटल इंडिकेटर्स कितने हैं? 52, ठीक है। एंड देन अगर क्वालिटी के बारे में बात करें तो देयर आर 19 इंडिकेटर्स। तो कुल मिला के 97, जिनमें से 7 जो है वो हमारे यूसेज के रिलेटेड इनइक्वालिटी इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी का एसेंस क्या होता है वो मैं आपको समझा चुका। तो आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट। फिर भी आपके मन में कोई डाउट आता है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, सी यू इन द नेक्स्ट स्कोरिंग बूस्टर क्लास। थैंक यू।